हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सीटेट, टेट और इन सारे एग्ज़ाम्स जैसे केवीएस, एनवीएस, इन सभी में पूछा जाता है। लेकिन अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो सीटेट और केवीएस एग्ज़ाम के लिए बना रही हूँ। तो हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे हम इंग्लिश में आरटीई बोलते हैं। और ये क्या है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 यानी 2009, आरटीई 2009 के बारे में यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं। 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। तो ये कब पारित किया गया, आप इसको याद रखिएगा। डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। वैसे तो सीटेट के एग्ज़ाम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं, यानी ये डेट वगैरह कम ही पूछे जाते हैं। लेकिन अगर टेट के एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर ये फैक्ट पूछे जाते हैं। तो ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं। और जो 86वें संविधान संशोधन यानी जो अमेंडमेंट हुआ था, वो कौन सा अमेंडमेंट था? तो वो था हमारा 86 अमेंडमेंट, यानी 86वें संविधान संशोधन, जो कि हुआ कब है? तो ये 2002 के आधार पर था, जो शिक्षा को मूल अधिकार में सम्मिलित करते हुए अनुच्छेद 21A यानी 21A से इसे क्या कर दिया गया? तो जोड़ दिया गया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम को क्या किया गया? तो इसको अनुच्छेद 21A से जोड़ दिया गया तथा यह कानून संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। तो पारित कब हुआ? तो ये 4 अगस्त 2009 को। लेकिन लागू कब किया गया? तो जो डेट है वो है 1 अप्रैल 2010 में इसे लागू किया गया। इस तरह प्राथमिक शिक्षा अर्थात 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य कर दी गई, यानी 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा कब अनिवार्य की गई? तो ये हमारा जब से ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, जो कि लागू कब हुआ? तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, तब से ये ऐसा कर दिया गया। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि शिक्षा की अनिवार्यता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार तीनों की जिम्मेदारी यहाँ है। तो यहाँ पर कौन जिम्मेदार है शिक्षा की अनिवार्यता को सुनिश्चित करने के लिए, इस बात को बिल्कुल पक्का करने के लिए? तो यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये तीनों ही जिम्मेदार हैं। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की। और अगला जो पॉइंट है वो क्या है हमारा? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को प्रवेश उनकी आयु के आधार पर दिया जाएगा, जिससे कक्षाएं समरूपी हो जाएं। यानी 6 से 14 वर्ष के जो बालक होंगे, उनको जो हम क्लास में एंट्री देंगे तो वो उनके आयु के आधार पर ही दिया जाएगा कि वो कितने साल के हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि किसी भी कारण से किसी बालक को विद्यालय से निकाला नहीं जाएगा। किसी भी कारण से किसी बालक को विद्यालय से निकाला नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, किसी छात्र को उच्च प्राथमिक स्तर तक क्या कर सकते हैं? फेल नहीं कर सकते हैं, अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। यानी किसी छात्र को जब तक कि वो प्राथमिक कक्षा से ऊपर न चला जाए, उसको हम फेल नहीं करेंगे। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। तो अगला पॉइंट जो है हमारा वो क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि प्रत्येक छात्र, किसी भी छात्र को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी सभी छात्र को यहाँ पर उसमें ऐड करेंगे। और इसके अलावा प्रत्येक 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय तथा 3 किलोमीटर पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय, यानी यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पर जो हमारे हैं वो प्राथमिक विद्यालय वहाँ पर अवेलेबल हो, और 3 किलोमीटर पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, जो कि मैदानी भागों के लिए है। और अगर बात करें प्रत्येक 3 किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय और प्रत्येक 5 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो ऐसा कहाँ है? ये केवल पहाड़ी क्षेत्र के लिए है। मैदानी क्षेत्रों के लिए 1 किलोमीटर, पहाड़ी क्षेत्र के लिए 3 किलोमीटर प्राथमिक स्कूल के लिए। और अगर हम बात करें कि उच्च प्राथमिक के लिए, तो मैदानी भाग में 3 किलोमीटर और पहाड़ी क्षेत्र में 5 किलोमीटर इनका रेंज होगा। आइए चलते हैं आगे, अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात 1
अनुपात 30 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात 1:35 होगा, यानी 30 बच्चों पर एक टीचर ये हमारा प्राथमिक स्तर पर और 35 बच्चों पर एक टीचर हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर होगा। बात करते हैं जो शिक्षा पर खर्च है, तो शिक्षा पर आए खर्च का 65% जो है केंद्र सरकार उठाएगी और 35% का जो वहन करेगी वो हमारी राज्य सरकार करेगी। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक का एक सप्ताह में 45 घंटे शिक्षण उसका अनिवार्य है, यानी उसको एक हफ्ते में 45 घंटे देने ही देने होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो पब्लिक यानी प्राइवेट स्कूलों की कुल सीटों कि 25% भाग पर निर्धन बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, किसी भी कारण से बालकों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आइए देख लेते हैं क्या है। पहला है, विद्यालय में स्थायी ठहराव के लिए 1995 में मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। ये योजना लागू की गई थी। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट नोट्स बना के लिख लीजिए। और 1992 में प्रोफेसर यशपाल के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था यशपाल कमेटी, और इसका उद्देश्य था कि जो बस्तों का बोझ है उसको कम कर दिया जाए, यानी बैग का जो बोझ है वो कम कर दिया जाए। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है, अगला पॉइंट कहता है प्राथमिक विद्यालय में भौतिक सुविधाएं। भौतिक सुविधाओं के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, बेंच हो गया, खेल के सामान हो गए, वाद्य यंत्र हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे सामान हमारे भौतिक सुविधाओं के अंदर आते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय में भौतिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था, यानी ये योजना चलाई गई थी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था, 1996 में। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान जो प्राथमिक विद्यालय के लिए था, यह सन 2000 से 2001 में लागू किया गया। RTE 2009 बनने के पहले की बात करें तो ये जो है हमारा राज्य सूची का विषय था। सन 1976 में बने शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। अनुच्छेद की कुछ बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई थी। और यहाँ संशोधन जो हुआ था वो था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और इसको जोड़ा किसके साथ गया, तो इसको अनुच्छेद नंबर 21 के साथ जोड़ा गया, या एक नया अनुच्छेद जो इसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ के इसको 21A बना दिया गया। और इसके अंतर्गत है क्या कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने को यहाँ पर क्या बना दिया गया, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया, यानी ये अब क्या है, तो एक मौलिक अधिकार है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, NCERT की स्थापना कब हुई। तो NCERT की स्थापना जो हुई थी वो 1 सितंबर 1961 को हुई थी NCERT की। CBSE की स्थापना 1952 में हुई थी। हमारे कितने मूल अधिकार हैं, तो हमारे केवल 7 मूल अधिकार हैं। केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 1963 में हुई थी। यहाँ पर इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो ये 1885 में की गई थी, जिसे हम शॉर्ट में इग्नू बोलते हैं। ये हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1885 में की गई। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अगला पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तैयार की गई। और अनुच्छेद 51A के तहत क्या है कि प्रत्येक अभिभावक को यह निर्देश दिया गया कि वो अपने बच्चों को क्या भेजें, तो विद्यालय में भेजें। यूपी बोर्ड्स की स्थापना की गई, NCERT बोर्ड्स की स्थापना की गई। तो उम्मीद करती हूँ RTE 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए, ऐसे ही नोट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो वो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।